नमस्ते दोस्तों। जय त्रिकाल में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। मैं आपकी दोस्त आज आपसे एक ऐसी बात करने आई हूं जो शायद आपके दिल के बहुत करीब हो। क्या आप भी पिछले कुछ दिनों से अपने भीतर एक अजीब सी बेचैनी महसूस कर रहे हैं? क्या आपको ऐसा लग रहा है कि जैसे हवाओं का रुख बदल गया है? कभी कभी हम सब अपनी जिंदगी की भाग दौड़ में इतने मशगूल हो जाते हैं कि ऊपर वाले के इशारे समझ ही नहीं पाते। 15 मई की वो तारीख निकल चुकी है और आसमान में ग्रहों के राजा सूर्य देव अपनी जगह बदल चुके हैं। पर क्या आपको पता है कि ये बदलाव आपकी जिंदगी में कितनी बड़ी हलचल मचाने वाला है? क्या ये आपके लिए खुशियों का पैगाम लाया है या फिर आपको थोड़ा संभल कर चलने की जरूरत है? आज हम इसी पर खुलकर बात करेंगे, बिल्कुल वैसे ही जैसे दो दोस्त आपस में बैठकर दिल की बात करते हैं। वीडियो को शुरू करने से पहले मैं आपको एक बहुत ज़रूरी जानकारी देना चाहती हूँ। देखिए, हम यहाँ जो भी बातें करते हैं वो ग्रहों की एक सामान्य गणना पर आधारित होती हैं, लेकिन आपकी ज़िंदगी, आपकी मुश्किलें और आपके सपने बिल्कुल अनोखे हैं। कई बार हमें समझ नहीं आता कि मेहनत करने के बाद भी फल क्यों नहीं मिल रहा, या फिर क्यों घर में बिना बात के क्लेश बना रहता है। ये सब आपकी कुंडली के उन ग्रहों का खेल होता है जो शायद आपसे कुछ कहना चाह रहे हैं। अगर आप भी अपनी जिंदगी की उलझनों से परेशान हैं, टूट चुके हैं या फिर एक नई दिशा की तलाश में हैं, तो आप अपनी कुंडली का गहरा और व्यक्तिगत विश्लेषण करवा सकते हैं। यकीन मानिए, जब हम अपनी समस्याओं की जड़ को समझ लेते हैं तो समाधान खुद ब खुद मिल जाता है। आप अपनी समस्याओं के समाधान के लिए नीचे डिस्क्रिप्शन में दिए गए नंबर पर मुझसे संपर्क कर सकते हैं। आपकी प्राइवेसी का पूरा ध्यान रखा जाएगा। इससे पहले कि हम आपके भविष्य की बात करें, मैं आपको एक छोटी सी पर बहुत गहरी कहानी सुनाना चाहती हूँ। ये कहानी आपको समझाएगी कि क्यों सूर्य का ये गोचर मकर राशि वालों के लिए इतना खास है। पौराणिक कथाओं के अनुसार सूर्यदेव और उनके पुत्र शनिदेव, जो आपकी मकर राशि के स्वामी हैं, के बीच का रिश्ता हमेशा से बड़ा ही जटिल रहा है। जब शनिदेव का जन्म हुआ तो उनके सांवले रंग को देखकर सूर्यदेव ने उन्हें अपना पुत्र मानने से इनकार कर दिया था। इस अपमान से माता छाया और पुत्र शनि दोनों को बहुत दुख हुआ। शनिदेव ने भगवान शिव की कठिन तपस्या की और शक्ति प्राप्त की। समय के साथ सूर्यदेव को अपनी गलती का एहसास हुआ, लेकिन पिता और पुत्र के बीच वो दूरी हमेशा बनी रही। ज्योतिष में सूर्य को आत्मा और पिता माना जाता है, जबकि शनि को अनुशासन, कर्म और न्याय का देवता। मकर राशि शनि की राशि है और जब भी सूर्य का राशि परिवर्तन होता है तो इसका सीधा असर मकर राशि वालों के अनुशासन और उनकी आत्मा के तालमेल पर पड़ता है। 15 मई को जैसे ही सूर्य ने अपनी राशि बदली, वैसे ही आपके और आपके लक्ष्यों के बीच एक नया समीकरण बनना शुरू हो गया है। तो चलिए अब इस वीडियो को शुरू करते हैं और जानते हैं कि सूर्य का ये नया सफर आपके लिए क्या लेकर आया है। दोस्तों, 15 मई 2026 की वो सुबह बीत चुकी है जब सूर्यदेव ने मेष राशि की अपनी यात्रा को विराम दिया और वृषभ राशि में कदम रखा। मेष राशि में सूर्य बहुत शक्तिशाली होते हैं, लेकिन वृषभ राशि में आते ही उनकी ऊर्जा बदल जाती है। वृषभ एक स्थिर राशि है जो सुख सुविधाओं और परिवार की प्रतीक है। मकर राशि वालों के लिए सूर्य अब आपके 5वें भाव में आ गए हैं। ज्योतिष में 5वां भाव हमारी बुद्धि, हमारी संतान, हमारे प्रेम संबंधों और हमारी रचनात्मकता का होता है। इसका मतलब ये है कि अब तक जो आप केवल काम 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 के बारे में सोच रहे थे, अब आपका ध्यान अपनी आंतरिक खुशी और अपने परिवार की तरफ जाएगा। मकर राशि के लोग पैदाइशी मेहनती होते हैं। आप लोग तब तक चैन से नहीं बैठते जब तक काम पूरा ना हो जाए। सूर्य का ये गोचर आपसे कह रहा है कि अब हार्ड वर्क के साथ स्मार्ट वर्क करने का समय आ गया है। अगर आप अपनी नौकरी में घुटन महसूस कर रहे थे तो 15 मई के बाद से आपको नए विचार आने शुरू हुए होंगे। शायद आप कुछ नया सीखना चाहते हैं या अपनी स्किल्स को अपडेट करना चाहते हैं। ये समय आपके बॉस के सामने अपनी काबिलियत दिखाने का है। जो लोग खुद का काम करते हैं उनके लिए सूर्यदेव नई योजनाएं लेकर आए हैं। निवेश के लिए ये समय अच्छा है, लेकिन ध्यान रहे कि वृषभ राशि में सूर्य थोड़ा जिद्दी भी बना देते हैं। किसी की सलाह सुने बिना बड़ा पैसा ना लगाएं। विद्यार्थियों के लिए ये समय किसी वरदान से कम नहीं है। जैसा कि मैंने बताया, 5वां भाव बुद्धि का है। अगर आप किसी प्रतियोगी परीक्षा की तैयारी कर रहे थे और आपको लग रहा था कि याददाश्त साथ नहीं दे रही, तो अब आप खुद में एक नई एकाग्रता महसूस करेंगे। सूर्य की रोशनी आपके दिमाग के जाले साफ कर देगी। बस आलस से बचना होगा।
यहाँ आपको थोड़ा संभलना होगा। सूर्य तेज का प्रतीक है। 5वें भाव में सूर्य होने से आपके स्वभाव में थोड़ा अहंकार आ सकता है। आप अपने पार्टनर पर अपनी राय थोपने की कोशिश कर सकते हैं, जिससे छोटे मोटे झगड़े हो सकते हैं। याद रखिए, रिश्ता प्यार से चलता है, पावर से नहीं। जो लोग माता पिता हैं, उन्हें अपनी संतान की सेहत या उनकी पढ़ाई को लेकर थोड़ी चिंता हो सकती है। उनके साथ दोस्त बनकर रहें, सख्त टीचर बनकर नहीं। जब हम सेहत की बात करते हैं तो इसका मतलब सिर्फ बीमारियों से बचना नहीं होता, बल्कि भीतर से ऊर्जावान महसूस करना भी होता है। वृषभ राशि, जिसमें सूर्य अभी मौजूद है, हमारे शरीर में गले, मुख और चेहरे के हिस्सों को नियंत्रित करती है। सूर्य की तेज ऊर्जा के कारण आपको इस समय गले में सूखापन या चेहरे पर गर्मी की वजह से छोटी मोटी फुंसियां महसूस हो सकती हैं। इसलिए खूब सारा पानी पीना आपके लिए सबसे बड़ा इलाज है। क्योंकि 5वां भाव पेट की ऊपरी परत और पाचन तंत्र से भी जुड़ा होता है, इसलिए आपको खान-पान में बहुत सावधानी बरतनी होगी। सूर्य की गर्मी आपके पाचन को थोड़ा धीमा कर सकती है। कोशिश करें कि रात का खाना हल्का हो और बाहर के तीखे मसालों से दूरी बनी रहे। सबसे जरूरी बात मकर राशि वालों के लिए ये है कि आप काम के चक्कर में अपनी नींद और मानसिक शांति को दांव पर लगा देते हैं। सूर्य का ये गोचर आपसे कह रहा है कि रुको और अपनी बैटरी रिचार्ज करो। अगर आप तनाव लेंगे तो इसका सीधा असर आपके ब्लड प्रेशर और दिल की धड़कन पर पड़ सकता है। खुद को मोटिवेटेड रखने के लिए सुबह की हल्की धूप लें और योग का सहारा लें। याद रखिए, अगर आपका शरीर साथ देगा तभी आप उन बड़े लक्ष्यों को हासिल कर पाएंगे जो आपने अपने लिए तय किए हैं। अपनी आंखों का भी खास ख्याल रखें। स्क्रीन टाइम थोड़ा कम करें और आंखों को ठंडे पानी से धोते रहें। स्वस्थ रहें, तभी आप जीवन की इस दौड़ में जीत पाएंगे। मेरे प्यारे मकर राशि के दोस्तों, मुझे पता है कि पिछला कुछ समय आपके लिए आसान नहीं रहा है। साढ़े साती के प्रभाव ने आपको बहुत कुछ सिखाया है। आपने अपनों को बदलते देखा है, आपने पैसों की किल्लत देखी है और आपने अकेलेपन का सामना भी किया है। लेकिन याद रखिए, हीरा जितना घिसता है उतनी ही उसकी चमक बढ़ती है। सूर्य का ये गोचर आपको याद दिलाने आया है कि आप कमजोर नहीं हैं। 15 मई के बाद का ये समय आपकी रीबर्थ का समय है। अपनी रचनात्मकता को बाहर निकालिए। अगर आपको पेंटिंग पसंद है, लिखना पसंद है या बस बागबानी करना पसंद है, तो उसे समय दीजिए। ये गोचर आपके मन की शांति के लिए बहुत जरूरी है। जिंदगी में कभी-कभी रुकना भी आगे बढ़ने का हिस्सा होता है। अगर चीजें वैसी नहीं हो रही हैं जैसी आपने सोची थी, तो घबराइए मत। ब्रह्मांड के पास आपके लिए एक बड़ा प्लान है। सूर्यदेव अब आपको वो स्पष्टता देंगे जिसकी आपको तलाश थी। क्योंकि अब सूर्यदेव वृषभ राशि में हैं, तो आपको कुछ छोटे-छोटे बदलाव करने चाहिए। हर सुबह तांबे के लोटे में जल लेकर सूर्यदेव को अर्घ्य दें। इसमें थोड़ी सी रोली या लाल फूल डालें। ये आपकी आत्मा को बल देगा। सूर्य पिता का कारक है। अपने पिता या पिता समान व्यक्तियों के साथ संबंध अच्छे रखें। उनका आशीर्वाद आपकी सोई हुई किस्मत जगा सकता है। अगर संभव हो तो रविवार के दिन आदित्य हृदय स्तोत्र का पाठ करें। इससे आपके भीतर का डर खत्म होगा और आत्मविश्वास बढ़ेगा। अपनी जेब में एक लाल रुमाल रखें या कभी-कभी लाल रंग के कपड़े पहनें। ये सूर्य की सकारात्मक ऊर्जा को आकर्षित करने में मदद करेगा। दोस्तों, ज्योतिष सिर्फ ये बताने के लिए नहीं है कि क्या बुरा होगा। ये तो हमें आने वाले वक्त के लिए तैयार करने का एक माध्यम है। 15 मई 2026 का ये सूर्य गोचर मकर राशि वालों के लिए मिला जुला लेकिन सकारात्मक रहने वाला है। ये आपको आपके कंफर्ट जोन से बाहर निकालेगा। हो सकता है कि आपको लगे कि सब कुछ बहुत धीमी गति से चल रहा है, लेकिन याद रखिए, शनि की राशि होने के कारण आपकी प्रगति हमेशा स्लो बट स्टेडी होती है। भरोसा रखिए, ये सूर्य की रोशनी आपके जीवन के हर उस अंधेरे कोने को रोशन कर देगी जहां आप हार मान चुकी थे। जाने से पहले फिर से कहूंगी, अगर आपके मन में कोई भी सवाल है, कोई ऐसी बात जो आप किसी से कह नहीं पा रहे, तो बेझिझक संपर्क करें। हम मिलकर आपकी समस्याओं का समाधान ढूंढेंगे। अपना और अपने परिवार का ख्याल रखिएगा। सूर्य देव की कृपा आप सब पर बनी रहे। जय त्रिकाल।